हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। बच्चों, जर्नल एंट्री का कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। तो हम आपको बताए थे कि जर्नल एंट्री करने का क्या रूल होता है। ठीक है, फिर से हम लोग 1 मिनट उसको रिकॉल करेंगे रूल को, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है तो हम लोग देखे थे कि जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं? तो जितना भी असेट्स होता है उसको रियल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? किसी भी पर्सन का नाम होता है तो उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तीसरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं? तो एक्सपेंसेज, इनकम, प्रॉफिट और लॉस को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ये तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा ये हम लोग देखें। तो 3 टाइप का अकाउंट, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में रूल है डेबिट और क्रेडिट करने का। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाले चीजों को डेबिट लिखा जाता है, जाने वाले चीजों को क्रेडिट लिखा जाता है। पर्सनल अकाउंट है का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी अगर पर्सन रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तो उस पर्सन को डेबिट लिखा जाएगा। अगर कोई पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट लिखा जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। यानी अगर एक्सपेंसेज या लॉसेस होगा तो उसको डेबिट लिखेंगे, इनकम या प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट लिखेंगे। हालांकि हम आपके सामने तीनों अकाउंट का रूल लिख करके रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि रूल को याद कर ले बच्चों, तो समझने में थोड़ा सा आसानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का आज का, गुड्स परचेज ऑन कैश। गुड्स खरीदा गया, गुड्स खरीदे, कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। ठीक है, गुड्स को कैसे खरीदे बाबू? कैश में खरीदे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर गुड्स परचेज किया जाता है, गुड्स, ध्यान देना, ठीक है, गुड्स अगर परचेज किया जाता है तो बच्चों गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मशीन खरीदते हैं तो उसको मशीन अकाउंट लिखते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं तो उसको फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट लिखते हैं, लेकिन गुड्स को गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता है। गुड्स देखना होता है कि आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं या गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो बच्चों इसको परचेज अकाउंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इसको परचेज अकाउंट लिखा जाता है। अगर गुड्स आप सेल कर रहे हैं तब इसको सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। ये ध्यान में रखना, याद रखना। ठीक है, गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता है। अब ध्यान देना, कहता है गुड्स खरीदे, कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। तो 2 चीजें लिखा जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 चीजें को लिखना है, एक को डेबिट लिखना है और एक को क्रेडिट लिखना है। तो इसमें 2 चीजें क्या क्या लिखा जाएगा ये समझना। तो होता क्या है बच्चों, एक तो आप गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आपका अफेक्टेड होगा, दूसरा क्या होगा? कैश आपका अफेक्टेड होगा। एक गुड्स अफेक्टेड होगा और दूसरा कैश अफेक्टेड होगा। लेकिन बच्चों याद रखना, गुड्स जो होता है, ठीक है, गुड्स जो होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गुड्स जो है ये हम लोगों का रियल अकाउंट होगा। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां हम लोग परचेज को लेकर के चलेंगे, क्योंकि गुड्स जब खरीदते हैं तो गुड्स को नहीं लिखा जाता है, परचेज को लिखा जाता है। तो लोग परचेज को लेकर के चलते हैं। ठीक है, और परचेज को अगर आप लेकर के चलोगे बच्चों, और परचेज को ही ज्यादातर लेकर के चलना चाहिए, तो परचेज को अगर लेके चलोगे तो सोचो आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंसेज है? अगर कुछ सामान आप खरीदे तो आपका एक्सपेंसेज हो रहा है ना, खर्च हो रहा है। तो क्या इसको आप एक्सपेंसेज बोल सकते हो? ठीक है, और दूसरा क्या है बाबू? कैश। कैश बाबू असेट्स होता है। कैश क्या होता है? कैश जो है ये असेट्स होता है। और असेट्स को बच्चों हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं।
असेट्स को क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। अब आपको देखना होता है कि इन दोनों में से किसको आप डेबिट लिखोगे और किसको क्रेडिट लिखोगे। तो बच्चों रूल है एक्सपेंसेज का, देखो एक्सपेंसेज कहां आता है? नॉमिनल अकाउंट में, और रूल है यहां पर कि एक्सपेंसेज को डेबिट लिखा जाता है। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, यानी ये हम लोगों का डेबिट लिखाएगा, जबकि ये है हम लोग का रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो इसमें बच्चों रियल अकाउंट का रूल लागू होगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट, यानी आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। सोचो आप गुड्स खरीदे हो तो पैसा आपके पास आएगा कि पैसा आपके पास से जाएगा? पैसा जाएगा, ठीक है। इसको आप गोज आउट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? गोज आउट बोल सकते हो कि पैसा आपके पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है। और पैसा जा रहा है तब ये क्या लिखाएगा बाबू? एक क्रेडिट लिखाएगा, हाँ या ना? यानी ये हम लोगों का डेबिट होगा और ये क्या होगा? हम लोग का क्रेडिट होगा। तो अगर हम इसका एंट्री करना चाहें, जर्नल एंट्री, तो क्या एंट्री होगा? देखो डेबिट कौन होगा? परचेज। तो हम लोग इसका जर्नल एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या होगा बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा। क्या होगा बाबू? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा कितना लिखेंगे? 5000। तो आप यहां पर लिख दोगे कितना? तो 5000। ये हम लोग का इसका जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल। गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? कुणाल से खरीदे। बच्चों एक इसमें परचेज अफेक्टेड होगा और दूसरा कुणाल अफेक्टेड होगा। एक परचेज और दूसरा कुणाल। कुछ लोग गुड्स भी बोल सकते हैं, गुड्स भी अगर बोलोगे तो भी सेम होता है, ठीक है। तो एक हम लोग परचेज को लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? कुणाल को लेंगे। परचेज जो है ये कौन सा अकाउंट होता है बाबू? परचेज बाबू नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वो एक्सपेंसेज है या इनकम है। तो मतलब बोलो तो परचेज जो है वो एक्सपेंसेज होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंसेज होगा। और रूल क्या है? एक्सपेंसेज डेबिट लिखाता है, यानी क्या लिखाएगा? ये डेबिट लिखाएगा, ठीक है बाबू। दूसरा है बाबू कुणाल। कुणाल आप देख कर बताओ कौन सा अकाउंट होगा? इसमें आता है असेट्स। इसमें क्या आता है? असेट्स। इसमें आता है पर्सन, इसमें आता है एक्सपेंसेज और इनकम। तो कुणाल कौन सा अकाउंट होगा? कुणाल तो किसी पर्सन का नाम है ना, तो पर्सनल अकाउंट होगा। तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। यानी आपको देखना होगा कुणाल रिसीवर है या कुणाल गिवर है, कुणाल दे रहा है या कुणाल ले रहा है। तो सोचो गुड्स खरीदे हैं कुणाल से, गुड्स खरीदे हैं कुणाल से, बोलो बिना मेरा सुने हुए, कुणाल रिसीवर की गिवर? तो कुणाल गिवर होगा क्योंकि उससे हम लोग खरीदे हैं और रूल है गिवर है तो क्रेडिट लिखा जाता है, यानी ये क्या होगा बाबू? क्रेडिट होगा। इसका जब जर्नल बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा बाबू? इसका जर्नल होगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या हो जाएगा बच्चों? टू हो जाएगा कुणाल्स अकाउंट। कुणाल्स अकाउंट नाम के साथ एस लगाते हैं बाबू, ठीक है। ये हम लोगों का इसका जर्नल एंट्री होगा। देखो सिंपल सी बात, आपको रूल फॉलो करना है। पहले देखना है दो क्या क्या चीज लिखाएगा, अब देखना है कि ये दोनों कौन सा अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। जिस अकाउंट के कैटेगरी में आएगा उस अकाउंट का रूल उसमें लागू कर देना है, फॉलो कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे, कैसे खरीदे? ऑन क्रेडिट। प्यारे बच्चों क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों? उधार। यानी गुड्स खरीदे, कैसे खरीदे? उधार खरीदे। लेकिन किससे खरीदे उसका नाम मालूम है क्या? नहीं ना। तो याद रखना बाबू, क्रेडिट में अगर परचेज करते हैं, ठीक है, तो जिससे हम लोग उधार खरीदते हैं, याद रखना, जिससे उधार खरीदते हैं उसको बच्चों क्रेडिटर कहा जाता है। क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रेडिटर्स कहते हैं बच्चों। ये याद रखना कि जिससे हम लोग उधार खरीदते हैं उस व्यक्ति को हम लोग क्रेडिटर कहते हैं।
कहता है गुड्स खरीदे उधार खरीदे, तो किसी ना किसी इंसान से ही ना खरीदे होंगे, हाँ या ना, किसी ना किसी इंसान से खरीदे होंगे, और जिस इंसान से उधार में खरीदते हैं उस इंसान को बच्चों क्रेडिटर कहा जाता है। ठीक है, तो एक यहां परचेज अफेक्टेड होगा और दूसरा क्रेडिटर लिखा जाएगा बाबू। सोचो आप, परचेज कौन सा अकाउंट होगा, पहले ये सोचो आप, ये रियल अकाउंट होगा कि पर्सनल अकाउंट होगा कि नॉमिनल अकाउंट होगा। परचेज बच्चों एक्सपेंसेज होता है, और एक्सपेंसेज जो है नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेज है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट, तो ये तो एक्सपेंसेज है ना, इसलिए इसको डेबिट लिखेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है बच्चों ये पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिटर जो है ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लागू करोगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो आप सोचो कि आप गुड्स जिससे खरीदे हो वो कोई ना कोई इंसान है, तो वो आदमी रिसीवर है या वो आदमी गिवर है, सोचो तो, जिससे आप खरीदे वो रिसीवर है या वो गिवर है। सर जिससे हम खरीदे वो गिवर होगा, गिवर होगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक गिवर होगा, हाँ या ना, ये दे रहा होगा हमको, और रूल है कि गिवर को क्रेडिट लिखा जाता है। इसलिए अगर इसका जर्नल एंट्री हम लोग लिखना चाहें तो जर्नल एंट्री होगा बाबू परचेज अकाउंट डेबिट। क्या होगा बाबू, परचेज अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा क्रेडिटर है ना, उधार खरीदे हैं हम लोग बाबू, ध्यान देना। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं बाबू, जिससे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं अगर उसका नाम लिखा हुआ ना हो तो उस व्यक्ति को हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं उसको। ठीक है, एक ऐसे ही वर्ड आता है डेटर्स। डेटर्स किसको कहते हैं सर, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। तो जिसके पास हम लोग बेचते हैं उधार, ठीक है, याद रखना, जिसके पास ठीक है उधार बेचते हैं मतलब सेल करते हैं। ठीक है बाबू, उसको डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेटर्स कहते हैं बाबू, डेटर्स कहते हैं। ये दो बातें हम आपको आज बताए हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं हम लोग आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। गुड्स बेचे, कैसे बेचे, कैश में बेचे। गुड्स बेचे, कैसे बेचे, कैश में बेचे। तो एक बाबू यहां पर सोल्ड अफेक्टेड होगा, सेल कर रहे हैं हम लोग। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे आपको, सोल्ड जब करते हैं गुड्स को तो उसको सेल्स के नाम से लिखा जाता है। कैसे बेचे, कैश में बेचे। कैश मतलब क्या होता है, नगद, मतलब पैसा लेकर के। तो गुड्स बेचे, नगद बेचे हैं। तो एक इसमें बच्चों सोल्ड हम लोगों का लिखाएगा और दूसरा क्या लिखाएगा, कैश लिखाएगा। अब दोनों को पहचान के बताओ कि कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स कौन सा अकाउंट कहलाएगा और कैश कौन सा अकाउंट कहलाएगा। सेल अगर कर रहे हो तो आपके लिए इनकम है ना, सेल क्या होता है, इनकम होता है। और इनकम कौन सा अकाउंट है, देखो यहां पर इनकम या प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट होता है। और रूल क्या है, इनकम को क्रेडिट लिखा जाता है, यानी ये है इनकम। ठीक है, ये क्या है बाबू, इनकम है, और इनकम को क्रेडिट लिखा जाता है, इसलिए इसको क्रेडिट लिखेंगे। दूसरा है बाबू कैश। कैश बताओ कौन सा अकाउंट होगा, कैश तो असेट्स होता है ना, और असेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो आप सोच के बताओ, रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन गोज आउट, आ रहा है जा रहा है। तो यहां गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कम्स इन कह सकते हैं। पैसा मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, और आ रहा है इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, डेबिट लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका जर्नल एंट्री हम बनाना चाहें तो इसका जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बाबू, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए सर, 15,000 यानी 15,000 रुपया। अच्छा, एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग सोल्ड न लेकर के यहां पर गुड्स को लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं, गुड्स को लेकर चलते हैं। लिखते सेल्स ही हैं लेकिन गुड्स को लेकर के चलते हैं।
एक बार हम लोग चेक करते हैं कि अगर गुड्स को लेके चला जाए तब क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप गुड्स को लेते हो तो गुड्स जो है ए रियल अकाउंट होता है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, गुड्स को क्या मान लेते हैं? रियल अकाउंट मान लेते हैं। और जब रियल अकाउंट आप मानेंगे तो आपको देखना होता है वो आ रहा है कि जा रहा है। रियल अकाउंट में तो यही रूल है ना। तो देखो, गुड्स हम लोग बेचे हैं तो गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा, गोज आउट होगा, हाँ या ना। और रूल क्या है? देखो, गोज आउट होता है तो क्रेडिट लिखा जाता है, यानी तब इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो देखो, सेल लिखे तो भी ये क्रेडिट हो रहा है, आप गुड्स लेके चलो तो भी क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी मर्जी, आपको जो सुविधा लगे, जो अच्छा लगे, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखते हैं हम लोग आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गुड्स सोल्ड टू चिंकू। चिंकू नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास हम लोग गुड्स बेचे। गुड्स सोल्ड टू चिंकू, इसमें बच्चों एक सेल्स और दूसरा चिंकू लिखाएगा। सोल्ड को सेल्स लिखते हैं और दूसरा क्या लिखेंगे? चिंकू लिखेंगे। आप सोचो कौन सा अकाउंट? अभी तो बताए सेल्स जो है ये इनकम होता है, और इनकम कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? इनकम है तो उसको क्रेडिट लिखा जाता है। तो सेल को क्या लिखेंगे बाबू? क्रेडिट। हमेशा याद रखना, एक्सपेंसेज डेबिट लिखाता है, इनकम क्रेडिट लिखाता है। एक्सपेंसेज डेबिट लिखाता है, इनकम क्रेडिट। तीन रूल तो याद रखना है बाबू, ठीक है। एक्सपेंसेज डेबिट लिखाता है, इनकम क्रेडिट लिखाता है। जो चीजें आ रहा है उसको डेबिट लिखते हैं, जा रहा है उसको क्रेडिट लिखते हैं। जो व्यक्ति रिसीवर है उसको डेबिट लिखते हैं, जो व्यक्ति गिवर है उसको क्रेडिट लिखते हैं। तो तीनों अकाउंट का रूल याद रखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। बस 3 लाइन का तो है, याद किया जा सकता है, इसको बहुत मुश्किल नहीं है। एंट्रीज का क्या होगा देखो, इसमें हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, ये हम लोग का इनकम होता है, क्रेडिट होगा। चिंकू कौन सा अकाउंट? चिंकू सर पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हैं? देखते हैं वो रिसीवर है या गिवर है। तो चिंकू के पास हमने बेचा, चिंकू के पास हमने सेल किया, तो चिंकू रिसीवर है कि गिवर? चिंकू सर रिसीवर होगा, रिसीवर होगा ना, हाँ। और रिसीवर को क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। तो क्या एंट्री होगा इसका? जर्नल एंट्री। एंट्री हो जाएगा चिंकू अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू क्या हो जाएगा? गुड्स बेचे हैं, तो टू क्या लिखाएगा? सेल्स अकाउंट। तो चिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, हम बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, कम क्वेश्चन बताएं, समझ में आ जाए, ठीक है। हम ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत स्पीड में नहीं बता रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि एक दिन बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दे, ठीक है। हम कुछ ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, और समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि उतना क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स बेचे कैसे? क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब हमेशा याद रखना बच्चों, उधार होता है। क्रेडिट का मतलब हमेशा क्या होता है? उधार होता है। गुड्स बेचे हैं उधार में, तो बच्चों एक इसमें सेल्स और उधार बेचे। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले आपको देखिए यहां पर बताए थे हम, क्या बताए थे? बताए थे कि जिसके पास हम लोग उधार बेचते हैं, ठीक है, जिसके पास उधार बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। जिसके पास हम लोग उधार बेचते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू? डेटर्स कहते हैं। तो देखो यहां पर हम लोग बेचे हैं उधार ना, तो जिसके पास बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेल और दूसरा डेटर्स। सेल्स बच्चों इनकम होता है मेरे प्यारे बच्चे। सेल्स जो है क्या होता है? सेल्स जो है बाबू ये इनकम होता है, ठीक है। और इनकम बच्चों बार बार मैं सिखा रहा हूं आपको कि क्रेडिट होता है, इनकम को क्रेडिट लिखा जाता है। डेटर बच्चों पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट में हम लोग को देखना होता है वो रिसीवर है या गिवर है। तो गुड्स हम बेचे हैं जिसके पास, उसको डेटर कहते हैं। तो जिसके पास हम बेचे वो व्यक्ति रिसीवर है या वो व्यक्ति गिवर है? सोचो आप, जिसके पास हम बेचे सर वो तो रिसीवर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। और रूल है कि रिसीवर को डेबिट लिखा जाता है, हाँ या ना। तो इसका अगर जर्नल एंट्री आप करना चाहो, इसका जर्नल एंट्री करना चाहो तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट।
क्योंकि जिसके पास बेचे उसको डेटर्स कहते हैं। टू क्या होगा, गुड्स बेचे, गुड्स जा रहा है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स हम लोग का इनकम होता है। कितना रुपया लिखेंगे, तो 5000। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन कहता है गुड्स रिटर्न टू कुणाल। हाँ, ये ध्यान देना, बच्चे कभी कभी गलती करते हैं इसमें। कहता है गुड्स रिटर्न टू, देखो दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक मिलेगा गुड्स रिटर्न टू और एक मिलेगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम। दो टाइप का मिलेगा। गुड्स रिटर्न टू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने वापस किया, किसको, कुणाल को हमने वापस किया। सोचो आप। ठीक है, तो एक बाबू यहां पर हम लोगों का रिटर्न अफेक्टेड हो रहा है और दूसरा क्या, कुणाल अफेक्टेड हो रहा है। कुणाल को वापस किए, कुणाल मुझे नहीं दिया, हमने कुणाल को दिया, हमने कुणाल को दिया। टू लिखा हुआ है मतलब हुआ हमने कुणाल को दिया। फ्रॉम लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब क्या होता है, उसने मुझे दिया। दो बातें। ठीक है, तो हमने गुड्स रिटर्न किया किसके पास, कुणाल के पास। तो कुणाल बाबू पर्सनल अकाउंट है, तो कुणाल के पास हमने रिसीव किया, तो कुणाल रिसीवर कहलाएगा, ये रिसीवर कहलाएगा, हाँ या ना। और रिसीवर को बच्चों क्या लिखा जाता है, डेबिट लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरा है रिटर्न। अब सोचो आप रिटर्न दे रहे हो, आप रिटर्न दे रहे हो, तो सोचो आप खरीदा हुआ सामान वापस दे रहे होंगे कि बेचा हुआ। सर बेचा हुआ तो वापस आएगा ना, हम रिटर्न दे रहे हैं मतलब हम खरीदे थे, वो वाला सामान वापस दिए हैं। आप ऊपर का क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि आप कुणाल से खरीदे थे या कुणाल के पास बेचे थे। ठीक है, कुणाल से खरीदे थे या कुणाल के पास बेचे थे। देखिए यहां पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में था कि गुड्स खरीदे थे कुणाल से, तो ये जो गुड्स खरीदे थे कुणाल से बाबू, उसी में से हम लोग आज क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स रिटर्न दे रहे हैं कुणाल को। तो गुड्स हम रिटर्न दे रहे हैं, गुड्स रिटर्न दे रहे हैं। सोचो आप, जब गुड्स हम लोग खरीदते हैं तो एक्सपेंसेज कहलाता है, जब वापस दे देंगे तो एक प्रकार से एक्सपेंसेज क्या हुआ, मेरा कम हो जा रहा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, परचेज का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको हम लोग परचेज रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, परचेज रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज हम लोग का एक्सपेंसेज होता है और एक्सपेंसेज को डेबिट लिखते हैं, तो वो रिटर्न कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंटिंग में हमेशा अपोजिट चलता है बाबू। तो इसका जब एंट्री करोगे तो कुणाल होगा डेबिट, तो एंट्री लिखोगे कुणाल्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे बाबू, लिखोगे इसको परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि जो सामान हम खरीदे थे उसको हम वापस कर रहे हैं कुणाल के पास। ये कितना, तो 2000 रुपया। ठीक है बाबू, ये था हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम चिंकू। अब देखो जस्ट उल्टा, चिंकू ने मुझे वापस किया, चिंकू से वापस आया। चिंकू से आ रहा है मतलब चिंकू गिवर है, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है, हाँ या ना। चिंकू से मेरे पास आया, आया ना वापस। ठीक है, तो रिटर्न हो रहा है, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। और जब डेबिट होगा तो क्या एंट्री होगा, बेचा हुआ सामान वापस आया होगा मेरे पास, क्योंकि वापस तबे आएगा जब हम बेचे। अगर हम खरीदे रहते तो हम वापस देते, आ रहा है वापस मतलब हम बेचे थे उसको, तब तो वापस आ रहा है। इसलिए बाबू ये हम लोगों का लिखाता है सेल्स रिटर्न। क्या लिखाता है बाबू, ये लिखाता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखेंगे और टू लिखेंगे हम लोग चिंकू अकाउंट। चिंकू से वापस आया, कितने रुपए का सामान, 1000 रुपए का सामान। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखो। ठीक है, इतना ही था आज के लिए हम लोगों का। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बाबू। ठीक है, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम आपको मेनली इतना ही क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आज हम आपको जो भी क्वेश्चन बताए
वो गुड्स से रिलेटेड बताए, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, बेचा हुआ वापस आया, खरीदा हुआ वापस किए, जो भी हम लोग देखे गुड्स से रिलेटेड देखे। तो आज का समरी यही है कि आपको याद रखना है, गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता है। गुड्स अगर खरीदेंगे तो उसको परचेज लिखा जाता है, बेचेंगे तो उसको सेल्स लिखा जाता है, बेचा हुआ वापस आया तो उसको सेल्स रिटर्न लिखा जाता है, खरीदा हुआ अगर हम वापस देंगे तो उसको परचेज रिटर्न लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय बाय।